नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एमसीडी चुनाव में जीत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने मांगा पीएम मोदी से आशीर्वाद। नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद मांगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत, आपने जीती 134 सीटें। पिछली बार 180 से ज्यादा सीटें जीतने वाली भाजपा 104 पर सिमटी, कांग्रेस को 9 और अन्य को मिली 3 सीटें। एमसीडी में खत्म हुआ भाजपा का 15 सालों का राज। आम आदमी पार्टी के दिग्गजों के क्षेत्र में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन, कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने ट्वीट कर किया दावा, दिल्ली में भाजपा का होगा मेयर। कहा 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा का वोट शेयर 1% बढ़ा। विधानसभा चुनाव की तुलना में आपका वोट शेयर लगभग 12% गिरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव में मिली जीत के बाद दिल्ली के लोगों को कहा शुक्रिया। बोले अपने भाई और बेटों को इतनी बड़ी जीत दिलाई, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा करूंगा पूरा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ली हार की जिम्मेदारी। गुप्ता के गृह क्षेत्र पटेल नगर इलाके के 3 वार्डों में भाजपा को मिली हार। दिल्ली एमसीडी चुनाव में मिली हार के बाद सदमे में भाजपा, बैठक कर किया हार का मंथन। बैठक में भाजपा के बड़े नेता हुए शामिल। वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसोदिया ने एमसीडी चुनाव में उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए दिल्ली की जनता को शुक्रिया कहा। बोले दिल्ली की जनता ने कट्टर ईमानदार और काम करने वाले केजरीवाल को जिताया। हमारे लिए यह सिर्फ जीत नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी। गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना गुरुवार सुबह 8 बजे से होगी। भाजपा शासित इस राज्य के 33 जिलों की 182 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की प्रतिष्ठा दांव पर। गुजरात के साथ ही सबकी निगाह हिमाचल प्रदेश पर भी टिकी हुई है। इस पर्वतीय राज्य में हर 5 साल पर राज बदलने का रिवाज कायम रहेगा या फिर यह रिवाज बदल जाएगा। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। हंगामेदार रहा संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज। विपक्षी दलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र को चलाने में सहयोग की अपील की। बोले पीएम आज अमृत काल में देश बढ़ रहा है आगे, वैश्विक मंच पर बड़ी भागीदारी, युवा सांसदों से चर्चा में भाग लेने की अपील। मेघालय में 101 एरिया के जेओसी लेफ्टिनेंट जनरल पंचनाथन का दिल का दौरा पड़ने से निधन। सेना के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल पंचनाथन को नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। मंगलवार रात करीब 8:30 बजे उनका निधन हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा सरकार पर निशाना कहा, हैकिंग के कारण 14 दिनों से एम्स प्रभावित है। सफदरजंग अस्पताल पर भी साइबर हमला हुआ है। आईसीएमआर में 24 घंटे में 6000 बार सेंस लगाने की कोशिश हुई है, परंतु भाजपा सरकार सोई हुई है। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में उठाया महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का मामला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह संवेदनशील और 2 राज्यों के बीच का विषय है, जिससे यहां नहीं उठाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक जंगल में बुधवार को एक बाघ मृत पाया गया। अधिकारियों को संदेह बाघ आपसी लड़ाई के दौरान मारा गया होगा। जिला मुख्यालय से करीब 120 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुरी मंडल के नागभिड़ वन परिक्षेत्र में देखा गया। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 को लेकर एक्शन में सीएम शिवराज। भोपाल में सरपंच सम्मेलन में की बड़ी घोषणाएं। सरपंचों के मानदेय में 2.5 गुना से अधिक का इजाफा। ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की नियुक्ति का ऐलान। महंगाई से जूझ रही जनता पर अब पड़ेगी महंगे ब्याज की मार। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में लगातार 5वीं बार किया इजाफा। नीतिगत ब्याज दर में 0.35% वृद्धि करने के आरबीआई के फैसले से घरेलू शेयर बाजारों में बिकवाली का जोर रहा। सेंसेक्स लगातार चौथे दिन कारोबारी दिवस पर 216 अंक गिरकर 62,411 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 82 अंक की गिरावट। टी सीरीज और अनुराग बसु ने मिलकर फिल्म मेट्रो इन दिनों की अनाउंस। आदित्य राय कपूर, सारा अली खान, अनुपम खेर, पंकज त्रिपाठी, कोकणा सेन शर्मा, अली फजल, फातिमा सना शेख है मुख्य कलाकार। निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली का पहला म्यूजिक एल्बम सुकून रिलीज हुआ। संजय ने इस एल्बम के जरिए क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।